हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमें ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। और फटाफट ज्वाइन हो जाओ आप। तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का जो है एडवांस वाला पार्ट करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाला है। कैरेक्टर टेबल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रुप थ्योरी का। वो आपका समझो वो आपका ग्रुप थ्योरी का क्या है, एक तरीके से हार्ट है वो। अगर वो आपको कैरेक्टर टेबल आता है तो जैसे हार्ट से सब जगह ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी तरीके से कैरेक्टर टेबल से पूरी की पूरी ग्रुप थियरी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट आपका और अच्छे से हो जाएगा ग्रुप थ्योरी में। तो अगर आपको ग्रुप थ्योरी में कमांड लाना है तो एक तो पॉइंट ग्रुप वाला टॉपिक होता है, वो अच्छे से आना चाहिए आपको। और कैरेक्टर टेबल आपके कमांड होना चाहिए, कैरेक्टर टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टर टेबल आपको बनाना नहीं है, आना है। मतलब कैरेक्टर टेबल आपको बनाना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम्स में आपको गिवन होता है, तो उस कैरेक्टर टेबल पे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, और कैरेक्टर टेबल से जो है एडवांस से लेके जो है लोअर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इवन कैरेक्टर टेबल में आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ फटाफट, और आप लोगों के फ्रेंड लोगों को भी बोल दो फटाफट ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अभी ग्रुप थ्योरी जो है बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल, सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी आता है तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक आपका एक जो पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सिंबल, वो सारा कवर होता है। तो देखेंगे अभी, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ फटाफट। जो नहीं ज्वाइन किया है आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोगों का जो बच्चे एमएससी में है उनका टाइम टेबल आ चुका है, तो आप लोगों को भी क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अच्छे से। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा जो दो भी ना, आपके एग्जाम सिलेबस में में भी है, आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी क्या क्या पढ़ाऊँ मैं, कोई समझ नहीं आता। अभी कुछ बच्चों को ग्रुप थ्योरी भी आने वाला होगा, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या आपको नहीं आता, उसमें क्या क्या टॉपिक है? सर स्टार्ट ही नहीं स्टीरियो किया केमिस्ट्री में अभी क्या तक क्या नहीं हमने। सर? हाँ हाँ, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया ऐसा? ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री भी ले लूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट या इसी अगर मतलब फ्राइडे को के आसपास, फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास मैं स्टीरियो केमिस्ट्री। फिलहाल ग्रुप थ्योरी देखते हैं थोड़ा, ग्रुप थ्योरी भी काम की चीज़ है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? ध्यान से देखो, ठीक है। यस तो चलो सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी कैरेक्टर टेबल। ग्रुप थ्योरी कैरेक्टर टेबल। तो ग्रुप थ्योरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कैरेक्टर टेबल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में कैरेक्टर टेबल, तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर टेबल में एक हमारा हाउ कैरेक्टर टिपिकल कैरेक्टर टेबल लुक्स लाइक्स, है ना। आपका जो कैरेक्टर टेबल है कैसा दिखता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर टेबल में आपको क्या देखना होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? तो एक कैरेक्टर टेबल में हमारे पास क्या क्या होता है, जो भी एक कैरेक्टर टेबल होता है, उस कैरेक्टर टेबल में नॉर्मली आपको कैसे दिखाई देता है वो कैरेक्टर टेबल आपका कैसे दिखता है, क्या क्या होता है आपने देखा होगा, क्या क्या होता है बताओ, किसी को कुछ रो आइडिया है? कॉलम। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कैरेक्टर टेबल में, रो होता है, कॉलम होता है। नॉर्मली हम ड्रॉ कैसे करते हैं इसको, एक आपको ऐसे होता है,
एक यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका, अब कैरेक्टर टेबल को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा। तो कैरेक्टर टेबल को आप किस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हो, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पार्ट होता है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट जो होता है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ में आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, -1, 2, 3, -1, +1, ऐसे करके आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, अब ये सारे पार्ट तो हो गए इसके। अब उसके बाद जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला एक कॉलम होता है ना, और दूसरा कॉलम ये होता है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट होते हैं किसी कैरेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पार्ट 1 क्या, नॉर्मली पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 1 हमारा क्या होता है, पार्ट 1 हमारा यहाँ पे आपको पॉइंट ग्रुप दिया रहता है ना, क्या दिया रहता है आपको, पॉइंट ग्रुप गिवन होता है। तो पार्ट 1 में आपको क्या गिवन होता है, पॉइंट ग्रुप। पार्ट 1 में आपको क्या गिवन होता है, पॉइंट ग्रुप, समझ में है। तो जो हमारा पार्ट 1 होता है, जो पार्ट 1 होता है वो उसमें क्या गिवन होता है आपको, इसमें आपको गिवन होता है पॉइंट ग्रुप, है ना। तो पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। तो ये होता है एक्चुअली सॉन फ्लाई नोटेशन होता है ना। ये क्या होता है हमारा सॉन फ्लाई नोटेशन या फिर पॉइंट ग्रुप दिया रहता है। तो नोटेट कैसे करते हैं हम लोग उसको, तो सॉन फ्लाई नोटेशन रहता है यहाँ पे, ठीक है। सॉन फ्लाई नोटेशन, और क्या रहता है और इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ग्रुप, और पॉइंट ग्रुप, ठीक है। ये देखने को मिलता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या देखने को मिलता है हमें, पार्ट 2 में क्या देखने को मिलता है, कोई बता सकता है, पार्ट 2 में आपको क्या देखने को मिलता है, कोई बता सकता है। पार्ट 2 में आपको सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलता है ना। सिमेट्री एलिमेंट जो है ई होगा आपका, C2 होगा, C3 होगा, सिग्मा होगा, है ना, आई होगा। ये सारे के सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, सिमेट्री। तो ये क्या करता है, इट कंटेन्स सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या रहता है, इट कंटेन्स सिमेट्री एलिमेंट ऑफ, तो किसी भी पॉइंट ग्रुप का सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट ऑफ पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। पार्ट टू आपको समझ में आएगा। अभी पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है, गिवन होता है, बताइए, कोई बता सकता है मुझे पार्ट 3 में क्या गिवन होता है, पार्ट 3 में क्या गिवन होता है बताओ, बता सकता है कोई पार्ट 3 में क्या गिवन होता है। तो पार्ट 3 में आपको यहाँ पे आपको दिया रहेगा मोलिकन सिंबल, है ना। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा A1G ऐसे करके, या A2, है ना, ऐसे डबल डैश ऐसे करके आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पे, है ना। तो दैट इज मोलिकन सिंबल। ये क्या होता है, मोलिकन सिंबल ऑफ फॉर अ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है आपको, मोलिकन सिंबल होता है फॉर अ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मोलिकन सिंबल फॉर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मोलिकन सिंबल होता है फॉर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, आपको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मोलिकन सिंबल रहेगा। और इसके बाद तो इसको हम लोग IR बोलते हैं, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRS, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा पार्ट, पार्ट 4 क्या होता है, पार्ट 4 कौन बताएगा, कैरेक्टर्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या रहेगा, कैरेक्टर्स ऑफ
इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो जितने भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे वहाँ पे कैरेक्टर्स रहेंगे। तो कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा -1 पहले 1 होता है ना, -1 रहेगा या फिर 1 होगा, ठीक है, +1 या -1, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर आपको देखने को मिलती है। 2 देखने को मिलता है आपको, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका पॉइंट ग्रुप रहता है, जैसे मानते हैं यहाँ पे आपका C3V हो गया, C2V हो गया, इस तरीके से आपको कैरेक्टर टेबल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेंगे, C2 C3, है ना, इस तरीके से आपको एक मिनट एक मिनट। हाँ एक मिनट, हाँ थोड़ा सा। इसमें क्या होने वाली, हाँ कौन सा उसका तो उसमें वाला एक मिनट।
हेलो, हाँ अभी आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। थोड़ा सा काम आ गया था सुबह सुबह, वो भी देखना पड़ता है, घर पे हैं तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो अभी आपको कैसा है, कैरेक्टर्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है पार्ट 4। पार्ट 5 क्या होगा, कौन बताएगा? पार्ट 5 क्या हो सकता है, किसी को पता है? पार्ट 5, पार्ट 5 क्या रहेगा आपका? ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो इसमें आपको देखो, एक कॉलम में क्या रहेगा, सिर्फ आपको एक्स वाई जेड ये सब देखने को मिलता होगा, है ना। और ट्रांसलेशनल और आई आर जो है रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती। मतलब अगर हमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि यहाँ पे, तो उसमें क्या होंगे, सारे के सारे जितने भी मोड होंगे वो यहाँ से आपको पता चलते हैं कि कौन से रोटेशनल एक्टिव मोड है, कौन से जो है हमारे ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिली। तो पार्ट 5 से क्या मिलता है, ये क्या बताता है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बताएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर मतलब यहाँ पे आपको क्या बताएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, मतलब जो आपका जो भी होगा मोशन होगा वो बताने वाला है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसलेशनल एंड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसलेशनल एक्सेस। तो कौन कौन से एक्सेस होते हैं हमारे पास? एक्स वाई और जेड, ये एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 5 में। एंड रोटेशनल एक्सेस, एंड आपको क्या देखने को मिलेंगे, एंड रोटेशनल एक्सेस। तो रोटेशनल एक्सेस क्या होता है बताइए? रोटेशनल एक्सेस क्या होता है? आर एक्स, आर वाई, आर जेड, ठीक है, ये होता है ना, आर एक्स, आर वाई और आर जेड है। समझ में आया सबको? तो ये होता है हमारा, तो ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये वाले कॉलम। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, इससे हमें आपको यहाँ पे जो है, तो मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इससे हमें आई आर, और यहाँ से हमें आई आर और रमन, ये दो चीजें आपको, दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको आई आर और रमन देखने को मिलेगा, समझ में आया? तो आई आर और रमन की हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पे। तो इस वाले में हम आई आर की बात करते हैं, नॉर्मली हम फोकस हमारा किस पे रहता है, आई आर के ऊपर। और इस वाले जो कॉलम हम देखते हैं वो रमन के ऊपर फोकस रहता है हमारा, कि हमारा रमन एक्टिव मोड कितने हैं, उससे हमें फोकस रहता है। बाकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या बताता है, ये रमन के बारे में बताएगा। तो रमन में आपको देखना रहेगा, अगर तो पार्ट 6 की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हमें क्या मिल, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ, इससे में क्या पता चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन देखने। कौन कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन देखने को मिलेगा? अब ये सब चीजें आप डरो मत, अब फिलहाल अभी बस ये सब चीजें आपको नोट करके रखना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो कौन कौन से क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता ही है, कौन कौन से क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं? एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, बता सकते हो कोई? तो हमारे जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उसमें क्या रहेगा, आपको एक या एक से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो वेरिएबल रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा, या फिर दो दो वेरिएबल्स रहेंगे एक साथ, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको यहाँ से मिलता है। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये देखने को मिल सकता है। या फिर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। या फिर और क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपको देखने को मिलता है इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो एक टिपिकल कैरेक्टर टेबल में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, समझ में आया?
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा जो ट्रिपल कैरेक्टर टेबल होगा वो कैसे देखा, और ये थर्ड वाला क्या हमारा, अब फिर से हम उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, चलते तो इसको सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेव करके रख देते हैं। सेव करके नेक्स्ट हम उसके बाद बात करेंगे डिटेल में कि हमारे प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नोट करके रखना है। बस अभी कैरेक्टर टेबल को कैसा है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझना है पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप आराम से। अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा कैरेक्टर टेबल का आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। समझ में आया? तो एक मिनट जरा मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हो? रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी आएगा उसका। हाँ वो भी अभी टॉपिक बताऊंगा मैं। अभी तो हम सिर्फ ये सब की बात करें, अभी धीरे धीरे हम वो वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहले ये सब चीज़ें तो समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का कौन सा है, चलो अब हम बात करेंगे कि रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो आपको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप पहले फोकस। तो हमारा एक टिपिकल जो हमारा कैरेक्टर टेबल होगा वो कैसे दिखेगा, कोई भी कैरेक्टर टेबल हमारा एक कैसे दिखेगा नॉर्मली। तो आपको कैरेक्टर टेबल दिखना है तो उसमें कैसा रहेगा, जैसे हमारे पास कोई C2V पॉइंट ग्रुप है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, सिग्मा एक्स सपोज मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे XZ YZ ऐसे करके आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा। यहाँ पे क्या रहता है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1। तो याद रखना जितने भी रो रहेंगे, जितना आपका रो रहेगा उतने नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं। समझ में आया? ये आपका पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जितने भी रो रहेंगे आपको यहाँ पे, तो रो और कॉलम का नंबर हमेशा क्या होता है, तो ये हमारा क्या है, कॉलम है। कि कितने कॉलम है हमारे पास, 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम है तो हमारे पास 4 रो भी रहेंगे। कितने रहेंगे रो, कौन कौन से, अभी यहाँ पे इरेड्यूसिबल 1 2, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3, और उसके बाद यहाँ पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा आपका 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जितना भी रो रहेंगे उतने आपके क्या रहते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम हमें बनता है, ठीक है, और दूसरा कॉलम आपको यहाँ पे मिलता है, ये कॉलम। तो ये जो होगा यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन सा पार्ट है, उसके बाद इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे XYZ देखने को मिलता है। एक्स यहाँ पे आपको रिपीट नहीं होगा, लेकिन समझो यहाँ पे X है, यहाँ पे मान लो Y है, और यहाँ पे मान लो YZ है, ऐसे करके आप देखने को मिलता है। और कभी आपको RX RY और RZ ऐसे करके आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको इस यहाँ पे x² प्लस y² xy और yz इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ये आपको एक टिपिकल कैरेक्टर टेबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो इसमें नॉर्मली जैसे वाटर में केसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबके सब क्या होते हैं, पहला वाला जो हमारा ये रो होता है, इसमें सारे के सारे 1 होते हैं, 1 1 1 ऐसे करके दिए रहते हैं। नॉर्मली आपने ये देखा होगा अक्सर करके। तो यहाँ पे 1, तो ये सारे के सारे 1 होते हैं। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि इसमें आपको 1 -1 ऐसा करके दे सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है -1 1, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा आपका, जो नॉर्मली इस तरीके से आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर टेबल होता है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट 4 है, अब पार्ट 4 में हम जब कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें पार्ट 4 की जब हम बात करते हैं, पार्ट 4 कौन सा था, ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 क्या था हमारा, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ये
ठीक है। तो पार्ट 4 में हम लोग जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं उसके लिए हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दैट दे आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी, जो आपका द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी पोस्टुलेट ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, उसका हम यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो पार्ट 4 है, तो हमें क्या करना है, अभी हमें ऑब्टेन करना है पार्ट 4 ऑफ कैरेक्टर टेबल। ये क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 4 ऑफ कैरेक्टर टेबल ये जो होता है नॉर्मली इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग postulate of using postulates of GOT को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, GOT, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। समझ में आया सबको? तो इसको बोलते हैं ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। अब ये पोस्टुलेट होता क्या है, ये जो हमारा पोस्टुलेट्स होता है ये होता क्या है, ये हमें देखना है। कौन कौन से पोस्टुलेट्स होते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोई बता सकता है मुझे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, बोलो। ये पोस्टुलेट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। पोस्टुलेट 1 क्या है, कोई बता सकता है, एनीवन? चलो इनऑर्गेनिक वाला या कोई ऑर्गेनिक वाला बंदा है, कोई बता सकता है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई बता सकता है क्या मुझे कि पहला पोस्टुलेट क्या होता है हमारा, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? irreducible representation of the equal तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली नंबर ऑफ IR जो होंगे, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ द ग्रुप। जो भी आपका नंबर ऑफ क्लास होगा उसके इक्वल होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ IR, number of irreducible representations will be always equal to the number of classes, तो अगर आप देखोगे क्लासेस ऑफ ग्रुप, कोई भी, इसका माइक चालू है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं आपके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं हम काउंट करेंगे। देखो तो क्लासेस का मतलब ये है कि ये आपको दिख रहा है कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इन शॉर्ट आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ IR रिप्रेजेंटेशन क्या देखोगे, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो देखोगे आप, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो देखोगे इसमें कितने रो हैं, ये नंबर ऑफ रो है 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम कौन से होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके लिए क्लास कितने होंगे, 4 होंगे, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, है ना। आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ रो जो रो आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रोज जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आया, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई आई थिंक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, उसके लिए क्लासेस क्या होंगे, H2O के लिए आपका नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना है, 4 है, तो उसके लिए क्लासेस क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, बताइए, नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे। तो जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की गई है, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे रख के बताया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगे वो दैट विल बी इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया। तो उसका वो पॉइंट ग्रुप जो भी रहेगा वो डिसाइड करेगा कि उसका क्लासेस क्या होगा, उसका क्लास क्या होगा, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 की बात करते हैं अभी। हमें हमारा पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है कि रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, मतलब क्लास और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट वाला पोस्टुलेट है वो क्या है वो हम बात करते हैं। अब इसमें जो होगा नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है कौन बताएगा? पोस्टुलेट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। पोस्टुलेट 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। पोस्टुलेट 2 में हमारा क्या होगा बताइए? पोस्टुलेट नंबर 2 क्या होगा? कोई बता सकता है? सलोनी बताओ क्या होगा नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है आपका, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन होता है दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये जो हमारा पोस्टुलेट है ये क्या बोलता है कि जो हमारा डायमेंशन होता है, अब इसमें डायमेंशन कैसे हम निकालेंगे? अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन कैसे निकालोगे आप? कोई बता सकते हो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी वाला कॉलम देखते हैं। हम क्या देखते हैं? आइडेंटिटी वाला कॉलम देखते हैं। समझ में आ रहे? तो ये जो पोस्टुलेट है हमारा, इस हाँ, ये जो हमारा आइडेंटिटी वाला कॉलम है जिस नॉर्मली, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन बताएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे मान लो 1 है तो क्या होगा? इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये क्या बताता है? दीज आर द डायमेंशन। इससे हमें क्या पता चलता है? डायमेंशन पता चलता है। समझ में आया? ये है क्या है? डायमेंशन पता, इससे पता चलता है। जैसे 1 है इसके सामने, ई के सामने, तो 1 होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। कभी यहाँ पे 2 लिखा है तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया? तो 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 डायमेंशन है कि नहीं? तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जो मोलिक्यूलर सिंबल है वो चेंज होने वाला है। उसके रिस्पेक्ट में आपका मोलिक्यूलर सिंबल क्या होगा? वो चेंज होगा। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया तो पोस्टुलेट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट नहीं, पोस्टुलेट नंबर 2 है। पोस्टुलेट नंबर 2 है। तो 2 क्या बोलता है कि हमारा जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन जो होता है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन क्या होता है? इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लोग, और ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो कैसे निकलता है? वो हमारे जो कैरेक्टर टेबल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उस कोएफिशिएंट, उस एलिमेंट का जो कोएफिशिएंट होगा देखने को, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल हमारे पास C3 पॉइंट ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है? कोएफिशिएंट दिया रहता है 2C2 3C2 ऐसे करके दिया रहता है। तो वो जो कोएफिशिएंट होगा उसका भी सम करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? उसे हमें ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट, हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है? सब सारे के सारे इक्वल होंगे, ये सारे के सारे इक्वल होंगे। अभी इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो और इसको और दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोलोगे आप इसको? कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसकी मैं बात करूंगा आगे चल के, बताऊंगा, इसके काम में आने वाला है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन और क्या होगा? किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब अगर C2 आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 बार C2 अप्लाई कर रहे हो, 3 बार अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या है? 3 हमारे सिमेट्री ऑपरेशन है। तो वो 3 हमारे क्या होंगे? सिमेट्री ऑपरेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। इतना क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप पता है तो हम बोल सकते हैं कि हमें सिमेट्री ऑपरेशन भी पता रहेगा। तो जितना भी ऑर्डर आएगा वही क्या होगा? उसका नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन आएगा।
समझ में आया? तो ये सारी चीजें इक्वल होती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन, सारे के सारे कोएफिशिएंट को ऑपरेशन ऐड कर दो तो वही क्या है, किसके इक्वल आएगा, वो ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन के भी इक्वल आएगा। तो आइडेंटिटी में ई होता है तो उसमें एक ऑपरेशन होता है, C2 है, एक C2 तो एक ऑपरेशन होगा उसमें। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन सबको ऐड करते हैं जब, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको मिलता है। तो सिर्फ आपको ये भी अगर याद है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप कैरेक्टर टेबल देख के बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो, ठीक है, ये देख के आप बता सकते हो। तो ये अगर आपको मालूम है तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन भी पता चल जाएगा कि किसी पॉइंट ग्रुप के लिए सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हमारा पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई भी कैरेक्टर्स है तो उसमें क्या है आपके पास जो है, मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स है जिसमें आपको ABCD लिखा हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें उसका कैरेक्टर्स क्या होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, हम इसके अकॉर्डिंग यह बोल सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑर्डर क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, बता सकते हैं कोई, वाटर मॉलिक्यूल के ऑर्डर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का अभी हमने देखा ना, तो ऑर्डर क्या होगा उसमें, बता सकते हो? वाटर मॉलिक्यूल के केस में आपको ऑर्डर कितना मिलने वाला है, आपने देखा होगा दो प्लेन है, एक आपको E मिल रहा था और एक C2 मिल रहा था, है ना। आपको क्या क्या मिल रहा था, जो है ऊपर E मिल रहा था, C2 मिल रहा था, दो सिग्मा प्लेन मिल रहे थे, सिग्मा XY और सिग्मा YZ, है ना, ऐसे आपको दो प्लेन। तो इसमें आप देखोगे तो हमारे पास जो ऑपरेशन है ये सारे के सारे एक एक ऑपरेशन है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर 4 मिलेगा, ठीक है। नीचे अगर यहाँ पे आप यहाँ पे 1 1 ये वाले कॉलम में अगर आप देखोगे इस डायमेंशन का स्क्वायर भी करते हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन भी करते हो, तो आपका क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो भी आपको 4 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट है ये 1 ये 1, यहाँ पे भी 1 वहाँ पे भी 1, तो सब कोएफिशिएंट को भी आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 आपको क्या मिला यहाँ पे, 4 इसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मिल गया, ठीक है। 4 यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मिल गया, समझ में आया? अब उसी तरीके से जो हम लोग बात करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, तो ये हमने स्क्वायर ऑफ डायमेंशन किया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या मिला, 4 मिला, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट को भी हमने ऐड कर दिया तो भी आपको क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या मिला, 4 मिला। और आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे, तो भी 4 आएगा। तो कितने ऑपरेशन है यहाँ पे, E है, C2 है, सिग्मा है और सिग्मा है, तो ये सारे ऑपरेशन है हमारे पास। तो ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट ऑपरेशन है, अलग अलग ऑपरेशन है जो कि आप इस पॉइंट ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी अभी होता क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट है, अब डायमेंशन जो होगा हमेशा, डायमेंशन जो होता है हमेशा, जो डायमेंशन होगा ये हमारा क्या है, दिस इज द डायमेंशन, ये क्या होगा हमारा, दिस इज द डायमेंशन, ये डायमेंशन है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, आपको हमेशा याद रखना, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। तो ये जीरो कभी नहीं मिलेगा आपको, इस ई वाले कॉलम में आपको जीरो कभी देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आया? ये अभी कभी भी आपको ये जीरो देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आया? तो ये आपको जो देखने को मिलेगा ये नॉर्मली यहाँ पे मान लेते हैं ये C2 भी पॉइंट ग्रुप है, तो इसमें आपको जो भी मिलेगा वो सब पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है पोस्टुलेट्स, जो हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 3 से हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है वो क्या बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, वो ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, तो इसको आप सेव करके रखो क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है, हमें याद रखना है। एक मिनट, सेव कर लिया जाए, मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया फिर भी आपका लेक्चर ले रहा हूँ।
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें ना अभी थोड़ा थ्योरेटिकल आपको लग रही हैं, लेकिन ये सब बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इससे ये मत सोचो कि आप इसका कहीं पे यूज नहीं कर पाओगे, नहीं। ये सब चीजें अगर आपको याद है ना, तो पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी आपको आ जाएगी, समझ में आया? पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी आपको समझ में आएगी। लेकिन ये कैरेक्टर्स में आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पहले जो पोस्टुलेट है वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो सम ऑफ, जो पहला फर्स्ट पोस्टुलेट है, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब क्लास और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये क्या बताते हैं, अगर हम ऑर्डर निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन कर देंगे तो भी हमें ऑर्डर मिल जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कि हम नॉर्मली अगर हमारे पास जो है कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपके सिमेट्री ऑपरेशन लिखे होंगे कैरेक्टर टेबल में, वो कोएफिशिएंट को ऐड कर दो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला वो हो गया। दूसरा हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन कर दिया, उससे भी मिल गया आपको ये। अब उसके बाद और तीसरे तरीके से ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको, जब हम कैरेक्टर का स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो भी मिलेगा। ये थर्ड पोस्टुलेट बोलता है। जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोलता है कि हम जब कैरेक्टर का क्या करेंगे, पोस्टुलेट 3 क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। कैरेक्टर का भी स्क्वायर अगर आप करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब इसमें तो सब लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, बताइए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर्स जो रहेंगे IR1, IR2, IR3, IR4, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिए। तो नॉर्मली कैसे रहेगा आपको, ये वाटर के केस में 1 1 1 ऐसा होता है, और यहाँ पे भी 1 1 1 सब होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 -1 -1 -1 1 -1, यहाँ पे -1 -1, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना है। हमें पता है कि वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में ऑर्डर क्या है, 4 है। तो हम क्या देखते हैं कि हम जब इसके कैरेक्टर का स्क्वायर करते हैं, कैरेक्टर का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग, ये कैरेक्टर है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करते हैं अगर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं अगर हमें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली सबका स्क्वायर करना है, सर करके देखना है। तो मान लेते किसी भी कॉलम को पकड़ लो, किसी भी सॉरी, किसी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आप पकड़ के रखो। मान लेते मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब इसमें सबका स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर प्लस -1 इसका स्क्वायर। तो मैं जब करूंगा तो स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1, या आप इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो आपको क्या मिला बताओ, 4 मिला कि नहीं, 4 मिल गया है ना। सो हैव यू गॉट 4, दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमें मिल चुका है। तो ये सारी चीजें आपको हर जगह पे अप्लाई करनी है, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई, फॉर एवरी कैरेक्टर टेबल यू कैन अप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पोस्टुलेट की, पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट 3 हो गया, पोस्टुलेट 4 की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट 4 क्या बोलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टुलेट 4 हमारा एक्चुअली में ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम ही है, ठीक है। जो हमारा पोस्टुलेट 4 है वो क्या है, हमारा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम ही है, ठीक है। अब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए वो सारी चीजें हम आएगी बाद में, पहले हम ये सब चीजें देख लें।
तो पोस्टुलेट 4 क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर पोस्टुलेट 4 क्या बोल रहा है कि एनी टू आईआर, जो भी दो आईआर हैं, अगर दोनों का हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 को इक्वल आएगा। समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा दो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, क्या होगा उसका, ये आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम लोगों ने एक चीजें मिस कर दिया है। ठीक है, एक चीजें हम लोगों ने क्या मिस किया है कि यहाँ पे कैरेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके साथ साथ इसके कोएफिशिएंट को भी लेना पड़ेगा। समझ में आया? इसके कोएफिशिएंट को लेना पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो पोस्टुलेट है कि क्या बोल रहा है, एनी टू हाँ, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, एनी टू आई आर ऑफ अ ग्रुप आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये क्या है, अपने आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब अगर मैंने क्या बोला कि इसका और इसका हमने लिया, मतलब तो आई आर 1 और IR2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 होगा। अब वो एक्चुअली में कैसे होता है, ये हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हमेशा क्या होगा, ये इसका एक्चुअली हम क्या करेंगे, जब हम इसका सबका सम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, ठीक है, और मतलब फर्स्ट वाला कैरेक्टर और सेकंड वाला कैरेक्टर सबका सम करेंगे तो उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा, हमें कोएफिशिएंट भी लेना पड़ेगा। तो कौन सा कोएफिशिएंट, किसी भी ऑपरेशन का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें ये मिस नहीं करना है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट भी हमें लेना पड़ेगा। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टू फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। अगर हमें मिसिंग कैरेक्टर वगैरह निकालना होता है तो ये सब काम में आता है हमारा। ठीक है, तो जो अगर हमें मिसिंग कैरेक्टर निकालना है तो ये सब चीजें हमारे काम में आती है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें, तो हमें क्या मिलेगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। समझ में आया सबको? तो ये सब चीजें आगे आपको मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करने के काम में आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो चारों के चारों जो पोस्टुलेट है वो आपको जो है कैरेक्टर टेबल को फाइंड आउट करने के लिए, कंप्लीटली फाइंड आउट करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट, अभी पार्ट 4 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 3 डिस्कस करते हैं कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मुलिकन सिंबल से। तो क्या मुलिकन सिंबल हमारा कैसे डिनोट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो मुलिकन सिंबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुलिकन सिंबल एज इट इज ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मुलिकन सिंबल आपको एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये जो मैंने बताया आपको, इसका अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो ये 0 का इक्वल कैसे का आएगा, आप इसको करके देख सकते हो। देखो सबका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर सम कर दो। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, सबका मल्टीप्लाई करके क्या करो, सबको ऐड करो। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू -1 -1। यहाँ पे 1 इंटू -1 -1। तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा कि नहीं, बोलो। 0 को इक्वल आपको मिल रहा है, बताइए, यू आर गेटिंग 0 और नॉट। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द जीओटी। तो एक्चुअल जीओटी जो हमारा है, ये एक्चुअल जीओटी जो है हमारा यही है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। तो यही हमारा जीओटी है जो हमें बताता है कि हमें दो, अगर हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो उनके कैरेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ और उनका सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम बात करेंगे मुलिकन सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि मुलिकन सिंबल हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको
क्या करूँ, ब्रेक दे दूँ 10 मिनट का? 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना बाद में फिर से। तो अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मोलिकन सिंबल वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको सेव करके रखो, सेव कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम की चीज़ें हैं। अब हम आगे चलेंगे मोलिकन सिंबल, तो आपको देखने को मिलेगा A to G, ए प्राइम, ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, है ना, और ई दिखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, तो वो मोलिकन सिंबल होता है। तो जो कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा होगा ना, E2G T2G देखा है कि नहीं सबने? T2G देखा होगा, E2G देखा होगा, है ना, EG देखा होगा, सबने देखा है कि नहीं, बोलो। EG देखा है, EG? यस सर। तो EG क्या है? EG हमारा क्या होता है एक्चुअली में, वो मोलिकन सिंबल है ना। तो उसको हम लोग, उसका मीनिंग क्या होता है, वो क्या है, डबली डीजनरेट है ना। क्या है, डबली डीजनरेट है, मतलब उसमें उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 2 है। डायमेंशन क्या है उसका, 2 है। T2G का मतलब क्या होता है, T2G अगर आप लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, T2G से EG में जब हम ट्रांजिशन करते हैं, तो नॉर्मली आपका जो नीचे वाले 3 लेवल के 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ट्रिपली डीजनरेट होते हैं, है ना। तो वो T2G आप बोलते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, T से क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट, है ना, और 2 का मतलब होता है वो आपका सबस्क्रिप्ट है। अब वो 2 किस लिए आया है, बिकॉज ऑफ द सम प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद जी कैसे आता है, जी और यू कैसे आता है, वो भी हम देखेंगे। किसी किसी में आप लोगों ने यू देखा होगा, किसी किसी में आप लोगों ने जी देखा होगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। तो हम लोग मोलिकन सिंबल, अगर आपके पास कैरेक्टर गिवन है तो हम मोलिकन सिंबल कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग फिर बात करेंगे इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, तो नहीं तो हाँ बोलो। इसके अंदर जो ये C2 है, हमने पहले +1 लिया, उसकी जगह पे -1 लिया होता तो भी आंसर 0 आएगा ना। कहाँ पे? यहाँ पे अगर आपने जो +1 लिया ना आपने पहले, फिर हाँ -1 लिया, यहाँ पे हाँ, -1 लिया होता तो आंसर 0 तो आ रहा है। नहीं, अगर 3 माइनस रहेगा 1 प्लस रहेगा तो 0 नहीं आएगा ना, नहीं, बराबर वही ना? पूछ रही हूँ कि यहाँ पे पहले हमने +1 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया। अच्छा, पहले ना स्टार्टिंग में ना, हाँ, तो वो सब चीजें हाँ, मैं बताऊंगा आपको, अभी एक किसी एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा आपको। यही अभी क्वेश्चन हो फिलहाल रहा है, पहले +1 लेना है कि -1। हाँ, देखो पहले क्या होता है, पहले हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट पहला वाला जो रो होता है ना हमारा, सर सारे पॉजिटिव होंगे। कोई भी आप कैरेक्टर टेबल उठा के देखोगे तो सारे के सारे पहले पॉजिटिव होते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि सब में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है सब में, सारे के सारे। आप कोई भी कैरेक्टर टेबल उठा के देखोगे तो आपको पहले सब पॉजिटिव ही मिलेंगे, है ना। तो पहला वाला जो फर्स्ट वाला जो रो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मतलब इसका पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि दे आर सिमेट्रिक, दे आर सिमेट्रिक टू द पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आया। तो वो सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो सिमेट्रिक होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। अब उसके बाद उसमें कौन सा मोड सिमेट्रिक है, कौन सा मोड एसिमेट्रिक है, उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर, एक्चुअली ये प्लस और माइनस का कोई यहाँ पे क्या मीनिंग है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बस। तो अगर माइनस रहेगा तो वो क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है। अगर प्लस रहेगा तो वो सिमेट्रिक रहेगा, बस इससे मीनिंग ये निकलता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सिर्फ देखना है एक बार। तो ठीक है, ब्रेक ब्रेक ले लो आप लोग, और मैं अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। तो आप एग्जैक्टली 12-10 तक ज्वाइन हो जाना, 12-10 तक ज्वाइन हो जाओ, या फिर 12-5 तक ज्वाइन हो गए, 12-5 तक हो जाए, है ना। अभी 55 मिनट ही हुआ है, तो 12-5 तक ट्राई करो सब लोग, तो 12-10 तक आ जाओगे आप लोग, सब लोग ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, तब तक आप लोग ब्रेक ले लो।